अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं चाकुलिया टाइम्स। अभी हम मौजूद हैं चाकुलिया तृणमूल यूथ पार्टी ऑफिस में और हमारे सामने जो मौजूद हैं ग्वालपोखर 2 ब्लॉक तृणमूल के यूथ प्रेसिडेंट जनाब अनवर आलम साहब। इनसे हम चंद बातें करते हैं जिस तरह से अभी चाकुलिया ग्वालपोखर, हालांकि पूरे उत्तर दिनाजपुर में एक अलग सी राजनीति गरमाई हुई है। अभी कुछ दिन पहले इस्लामपुर में एक जनसभा हुआ, वहाँ से भी कुछ खबरें आई, ग्वालपोखर से भी खबरें आ रही है। उसी पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या चल रहा है तृणमूल में और चाकुलिया में खास करके। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और सबसे पहला सवाल, जिस तरह से तृणमूल की आज से कुछ दिन पहले अगर हम देखें तो बहुत सारी जनसभाएं, ज्वाइनिंग सभाएं और भी कई सारे प्रोग्राम्स चलते थे, लेकिन बीच में अचानक कोई प्रोग्राम नज़र नहीं आ रहा है। इससे कुछ फ़र्क क्या आखिर मसला है कि अचानक से टीएमसी चाकुलिया में शांत हो गया है सर? सबसे पहले तो तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम, आदाब, नमस्कार। साथ ही आपका शुक्रिया जो आप अपना कीमती वक्त लेके यहाँ पार्टी ऑफिस में आए। तो आपका सवाल जो शांत, देखिए हर चीज़ का तो एक लिमिट होता है। अब जितना ओपोजिशन हम लोगों के हिसाब से जितना ओपोजिशन यहाँ पर सीपीएम फॉरवर्ड ब्लॉक से आने का था, मैक्सिमम तृणमूल में आ ही गया है। थोड़ा बहुत है अभी भी, तो ज्वाइनिंग का एक ऊपर से ही डेट था जो इतना दिन के अंदर जल्द से जल्द ज्वाइनिंग कराना है, तो इसीलिए उस वक्त थोड़ा स्पीड में ज्वाइनिंग हो रहा था। और रहा बात पार्टी का जो प्रोग्राम, तो कल भी पार्टी का मीटिंग था, पार्टी का प्रोग्राम चल ही रहा है। ऐसा बात नहीं है जो धीमा पड़ गया है। पार्टी का प्रोग्राम अभी पहले जैसा नहीं चल रहा है, लेकिन पार्टी का प्रोग्राम चल रहा है, कंटिन्यू है पार्टी का प्रोग्राम। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि तृणमूल में एक सेंधमारी का सिस्टम चल रहा है। अभी जिस तरह से बीजेपी पश्चिम बंगाल में एक्टिव है पूरी तरीके से और अलग अलग तरीके से चुनाव प्रचार कर रही है। अभी इस्लामपुर में एक जनसभा के माध्यम से वहाँ पे आपके तृणमूल कांग्रेस की ही राज्य के मंत्री, श्रम दफ्तर के प्रतिमंत्री जनाब गुलाम रब्बानी साहब के 2 भाई, गुलाम हैदर साहब और गुलाम सरवर साहब, दोनों बीजेपी में ज्वाइन हो गए। अब मंत्री के परिवार से एक विशेष परिवार कहा जाता है जिसको ग्वालपोखर में, वहाँ से सर 2 बीजेपी में चले जाना कहीं ना कहीं कुछ तो है। नहीं, देखिए बीजेपी बड़का झूठा पार्टी, ये हम नहीं बनाए हैं, ये उनके घटक दल नीतीश कुमार जी ही बनाए थे। ये अभी जो ये लोग एक पॉलिसी लेके चल रहा है, अभी टीएमसी के नेताओं के बारे में अफवाह फैलाओ, जो ये ज्वाइन कर रहा है, वो ज्वाइन कर रहा है। हम लोगों का ऊपर से नीचे हर नेता के बारे में वो लोग डेली बोल ही रहा है जो ज्वाइन कर रहा है। जब नेता कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है, बड़ा एमएलए मंत्री, तो वो लोग ये पॉलिसी इख्तियार किया है जो उनके भाई, रिश्तेदार वगैरह, जैसे अभी आप बोले जो रब्बानी साहब का भाई लोग, तो कहीं ना कहीं रब्बानी साहब का भाई बोलना पड़ा आपको। ऐसे अगर उसका नाम बोलिएगा तो बहुत कम आदमी ही पहचानेंगे। ऐसा हम भी नहीं जानते हैं, वो लोग पॉलिटिकल आदमी नहीं है। एक हम सुने हैं जो बाहर में रहता था और एक जनाब यहीं पर थे, लेकिन हमेशा पॉलिटिकली रब्बानी साहब से डिफरेंस ही रहे हैं। वो जिस इलेक्शन में रब्बानी साहब खड़ा हुए हैं 3 बार, किसी भी इलेक्शन में रब्बानी साहब का भी साथ नहीं दिया, वो अपोजिशन पार्टी में ही थे। हाँ, बीजेपी में चले जाना, आज पहले वामफ्रंट के साथ चलता था, आज अचानक बीजेपी में चला गया, कहीं ना कहीं ये बात हम लोगों को भी ख़राब लगा है और हम लोगों से ज़्यादा ग्वालपोखर के अवाम को ख़राब लगा होगा। काहे कि बीजेपी तो एक सांप्रदायिक पार्टी है ना। वामफ्रंट करना, टीएमसी करना, कांग्रेस करना कुछ हद तक आदमी मान लेता है, लेकिन बीजेपी में चले जाना, तो अब बीजेपी के पास 2-3 तरह का फॉर्मूला है। वो लोग अभी हम लोगों के यहाँ पश्चिम बंगाल में 294 असेंबली है, सीट है, उन लोगों के हिसाब से वो लोग जिस तरह से हर जगह सबको कैंडिडेट कर रहा है, किसी को भी अभी वो लोग पॉलिसी इख्तियार कर ले, जिस तरह से हो तोड़ जोड़ के पार्टी में ज्वाइन करा दो सबको। कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ उन लोगों को भी ऑफर किया होगा, और सबको तो एमएलए बनने का ख्वाहिश रहता है ना, तो वही
वो लोग सोच लिया है जो इधर से नहीं तो कम से कम बीजेपी से ही सही, अगर टिकट मिल जाता है तो इलेक्शन फाइट कर लेंगे। वो लोग उसी लालच में चले गए हैं। हालांकि ग्वालपोखर जैसे इलाके में बीजेपी करके जीतना तो दूर के बाद कोई पोजीशन में भी नहीं आ पाएगा, वो लोग भी जानते हैं। लेकिन अब कोई अगर चले जाए तो उसको तो रोका नहीं जा सकता है ना, वो चले गए। जैसे आपका बीजेपी का राहुल सिन्हा का भाई टीएमसी में है, अब्दुल मन्नान कांग्रेस का बड़ा नेता उसका भाई टीएमसी में है। तो लोकली भी हम फेसबुक में देख रहे हैं जो बहुत तरह का गलत सलत लिख रहा है। वो लोग लिखने से पहले उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो उनके भी बहन नहीं सर, जिस तरह से आप बोले कि पहले से वो लोग पॉलिटिकली एक्टिव नहीं थे या उतना उन लोगों का प्रचार नहीं था, एक दिल्ली में रहते हैं और एक भाई साहब उनके यहीं थे, लेकिन अचानक उनका बीजेपी में एक बड़ा जनसभा के माध्यम से, और वहाँ से दिल्ली से अरविंद मैना जी आए, उन्होंने ज्वाइन कराई, देवोश्री राय चौधरी भी थी वहाँ पर, उन्होंने ज्वाइन कराया, तो एक चर्चा का विषय बनता है। और इलाके में ये खबर है कि एक विशेष परिवार के दो भाई एक साथ बीजेपी को ज्वाइन करना, कहीं ना कहीं अंदरूनी ये कोई मसला, या ऐसा तो नहीं सर कि भाई तुम आगे चलो और हम भी, हो सकता है कि अगर पश्चिम बंगाल में कुछ फेरबदल होता है तो मेरा भी थोड़ा रास्ता क्लियर हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है सर? ना ना, गलत बात है, ये गलत बात है। अब देखिए बीजेपी तो चाहता ही यही था जो एक बड़ा सभा किया जाए और उन लोगों को ज्वाइन करा के। अब देखिए हम ज्वाइनिंग का वीडियो देखे थे, उसमें भी बोल रहा है जो राज्य सरकार के मंत्री जनाब गुलाम रब्बानी साहब के दो भाई बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं उन लोगों को अपना मंच तैयार करके बीजेपी का, उसमें भी रब्बानी साहब का, टीएमसी का एमएलए मंत्री का नाम लेना पड़ रहा है। वो लोग हाईलाइट करना चाहते थे इस मुद्दा को स्टेट लेवल में, वो हाईलाइट करने में कामयाब रहे हैं, लेकिन उससे जो पॉलिटिकली कोई इफेक्ट पड़ेगा किसी पर, ऐसा कोई बात नहीं। और रहा बात रब्बानी साहब का, तो रब्बानी साहब जहाँ तक हम जानते हैं, जो आप चलो आगे हम बाद में आते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, ये कुछ वामफ्रंट के लोग बना के बोल रहे हैं, अभी वो लोग को प्रचार मिला है, बना के बोल रहा है, तो वो लोग बोल ही सकता है। रब्बानी साहब बीजेपी में जाएंगे और उसके लिए रब्बानी साहब को पहले से दो भाई को भेजना पड़ेगा, उसके बाद जाना पड़ेगा। रब्बानी साहब और रब्बानी साहब का एक भाई मोनीदा, हम लोग तो जितना दूर तक जानते हैं जो दो, मोनीदा ग्वालपोखर में ये कोई नाम नहीं है, एक ब्रांड है। ग्वालपोखर में आप कहीं भी जाइए तो मोनीदा को पहचानने वाला मिलेंगे। अगर मोनीदा चले जाते तो हम सोच सकते थे जो नहीं, इसमें कोई पॉलिटिकली अंदरूनी कोई बात हो सकता है। अब ये दो नॉन पॉलिटिकल आदमी अगर बीजेपी में चले जाता है तो इससे मंत्री साहब का कोई अंदरूनी मसला होगा, ये इस पर हमको जरा सा भी विश्वास नहीं है। चलिए, वो तो वक्त आने पे पता चली जाएगा, और चाकुलिया टाइम्स के माध्यम से हम भी ज़मीनी स्तर पर जाकर इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे कि उनके बीजेपी में जाने से तृणमूल को ग्वालपोखर की ज़मीन में कितना नुकसान होगा। चलिए सर, एक सवाल मैं आपसे और करता हूं कि अब अभी जिस तरह से आज लाहिल हाई स्कूल में दुआरे दुआरे सरकार के एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें 11 योजनाओं के बारे में जिक्र किया गया है कि उन 11 योजनाओं का जो है वहाँ पर जिन जिन का छूट गया है या जिनका नहीं हुआ है उनको किया जाएगा। इस पर थोड़ा सा सिलसिले से आप बताइए कि आखिर ये द्वारे द्वारे प्रोग्राम करने की ज़रूरत क्यों पड़ी सर राज्य सरकार को, जबकि 10 साल से यहाँ पर तृणमूल की सरकार है। देखिए, ममता बनर्जी की गवर्नमेंट तो ये तृणमूल की गवर्नमेंट बोल के नहीं है, माँ माटी मानुष की गवर्नमेंट है। माँ माटी मानुष की सरकार का जो हमेशा से पॉलिसी रहा है, छोटा से बड़ा हर स्कीम को आम आवाम तक पहुँचाना, और बहुत हद तक 80% तक पहुंचा भी दिया है। ममता बनर्जी का सोच है कि ये 20% भी हर आदमी तक पहुंचे, 100 का 100 हो जाए। इसीलिए कुछ दिन पहले आप सोच सकते हैं, इतना चीफ मिनिस्टर है, आपका प्राइम मिनिस्टर है, किसी का आज तक हिम्मत हुआ कि एक नंबर, टोल फ्री नंबर दे दिया जाए जिसमें आदमी अपना कंप्लेन दर्ज करा के अपना काम करा ले। लेकिन ममता बनर्जी वो हिम्मत दिखाई, जो दीदी के बोलो एक नंबर जो दी, उसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि कितना आदमी जितना भी कंप्लेन आज तक किया है कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल के आया है। तो ममता बनर्जी हमेशा से ये कहती है कि आप प्रशासनिक लेवल में, नेता के लेवल में अपना काम को कराने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं होता है तो डायरेक्ट हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए। अभी आदमी को ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ता है, लेकिन आज ममता बनर्जी एक ऐसी सीएम है जो द्वारे द्वारे सरकार एक प्रोग्राम लाई कि आदमी को सरकार के द्वार में नहीं आना होगा, सरकार आपके द्वार में जाएगा। आप अपना फैसिलिटी जो आपका पेंडिंग है, आप 10 दिन घूम के परेशान हो गए हैं, नहीं कर पा रहे हैं, आप आइए यहाँ, आपका ये 4 राउंड में होगा, एक एक जीपी में 4-4 डेट है। आप पहला डेट में आइए,
प्रॉब्लम को अपना दर्ज कराइए, सेकंड में हो सकता है आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स मांगा जाए, ला के दीजिए, थर्ड में नहीं तो फोर्थ में आपका प्रॉब्लम सोल्व करके आपका हाथ में दिया जाएगा। इस तरह का इतना बड़ा, बहुत आदमी है जो बहुत दूर से ऑफिस नहीं आ पाता है, बहुत सब रूपोश्री, कन्याश्री, आपका स्वास्थ्य साथी अभी तो नया ही आया, खाद्य साथी का राशन लेने के लिए उसका 3 रेशन कार्ड है, 2 नहीं है, नहीं करा पा रहा है बेचारा। लेकिन ये छोटा छोटा प्रॉब्लम हम लोगों को लग रहा है, लेकिन जिसका है उसके लिए तो बहुत बड़ा है। उन लोगों को प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ममता बनर्जी ये द्वारे द्वारे सरकार प्रोग्राम लॉन्च। इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, आप ये कह सकते हाँ हैं? ना, जैसे दीदी के बोलो का रिजल्ट पॉजिटिव आया, आदमी नाम कर रहा है हर जगह, वो ठीक द्वारे द्वारे सरकार का भी आएगा। एक चीज़ सर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ममता बनर्जी सरकार में तृणमूल, जैसा कि अभी माँ माटी मानुष की सरकार आपने कहा, इसमें SC ST समुदाय को विशेषकर जय बंगला, जय जोहार और भी कई सारी योजनाओं का लाभ डायरेक्ट मिलता है सर। लेकिन माइनॉरिटीज, जनरल लोग जो हैं, मैं डायरेक्ट आपको बोलता हूँ, जो मुसलमान हैं, मुसलमानों के लिए ममता बनर्जी सरकार की तरफ से क्या है सर? इसी को एक मुद्दा बनाकर पश्चिम बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी, अभी बिहार में इलेक्शन हुआ, उस पर आप जान ही चुके होंगे कि किस तरह का रिजल्ट आया। ओवैसी ने 20 सीट पर चुनाव लड़ा, वहाँ से उन्होंने 5 सीट जीते, हालांकि कांग्रेस से उनका स्ट्राइक रेट बढ़िया रहा। तो उसी मुसलमानों के मुद्दे को ही लेकर के ममता बनर्जी सरकार ने मुसलमानों को हमेशा सिर्फ इस्तेमाल किया, अपना वोट बैंक समझा है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ये गलत बात है। मुसलमानों के लिए देखिए, ममता बनर्जी को तो बदनाम कर रहा है। अभी ST ST के लिए ताफोसली संलाप गांव-गांव में जाकर के उनका जो है शिकायत को लिया गया, दीदी के बोलो नंबर सबको दिया गया और काम भी करवाया गया, लेकिन मुसलमान कहाँ रहे? नहीं, दीदी के बोलो प्रोग्राम में जब भी आदमी, हम लोग जो बैठते हैं पार्टी ऑफिस में, आदमी आता है तो उसमें हिंदू मुसलमान बोल के नहीं, जो लोग वहाँ पर फ़ोन करता है सबको बुलाया जाता है, उन लोगों का सोल्व किया जाता है। रहा बात अब ममता बनर्जी को, तो ये दल जो सांप्रदायिक दल बीजेपी है, वो तो हमेशा बदनाम करने के ही कोशिश में लगे हुए हैं। हमेशा ही बोल रहे हैं जो ममता बनर्जी तुष्टिकरण करती है, मुसलमानों का पार्टी है, मुसलमानों को देखती है। और सिर्फ बीजेपी ही नहीं, आपका वाम फ्रंट भी ये इमाम भत्ता, मुअज्जन भत्ता लेके हजारों तरह का सवाल खड़ा किया है, जो ये ऐसा करते। लेकिन ऐसा बात नहीं, ममता बनर्जी सिर्फ मुसलमान या हिंदू बोल के नहीं, वो माँ माटी मानुष, हर मानुष की सरकार है। माइनॉरिटी का बहुत सब फैसिलिटी मिल रहा है, माइनॉरिटी को अलग से भी फैसिलिटी मिल रहा है। आप जो माइनॉरिटी वोमेन इंस्टीट्यूट जो दिया जा रहा है विधवाओं को, आप माइनॉरिटी स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, वो अलग से दिया रहा है। जनरल, उसका तो कहीं पर जनरल कोटा काटा नहीं जा रहा है, जनरल से उसको मिल रहा है, अलग से उसको दे। अब तपोसली संलाप एक प्रोग्राम पार्टी का था, माइनॉरिटी के लिए भी प्रोग्राम सामने आने वाला है। रहा बात है जो पेंशन का, अभी 1-1.25 साल पहले जो जनरली पेंशन हुआ, हमारे यहाँ 1964 पेंशन हुआ है सिर्फ ग्वालपोको 2 ब्लॉक में, उसमें हिंदू मुसलमान सबका मिला के हुआ। सबका पेंशन 400 से जो अचानक 1000 किया ममता बनर्जी, सबका किया, सिर्फ हिंदू का या सिर्फ मुसलमान का तो नहीं किया, सबका किया। अभी ये बात आपको मानना ही होगा, किसी आदिवासी गांव में जाइए आप, आज भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो लोग ऑफिस से कोसों दूर है। उन लोगों के लिए खास करके वहाँ जाया जाता है ताकि उन लोग को उठा के बुला के सरकारी गवर्नमेंट का जो फैसिलिटी होता है दिया जाए, ये देने का कोशिश किया जा रहा है। इसका ये मतलब नहीं जो मुसलमानों को पीछे किया जा रहा है। मुसलमान, हिंदू, जब तक हर तबका का आदमी डेवलप नहीं करेगा, हमारा समाज डेवलप नहीं करेगा। इसीलिए ममता बनर्जी का एक ही सोच है कि सबको लेके सबको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी एक सवाल मैं आपसे और करूँगा कि जिस तरह से टेट क्वालिफाइड के बारे में सवाल उठता था कि मंत्री साहब के घर पे जाके लड़के धरने पे बैठ गए थे, कब उनको नौकरी दी जाएगी, कब वो ज्वाइनिंग करेंगे, कब क्या होगा। तो अभी कुछ दिन पहले मंत्री साहब का भी एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि बहुत जल्द ये सिलसिला जारी होगा और जो टेट क्वालिफाइड है उनको नौकरी दी जाएगी, उनकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। इस पर कुछ हुआ है? देखिए, वो लोग तो आज ज्वाइनिंग किए, अभी हम वीडियो ऑफिस से आए, हम लोगों का यहाँ से 4 लड़का ज्वाइनिंग किया। यहीं पर तो बात होता है, जब अभी आप मुस्लिम का बात बोल रहे थे, लेकिन अभी देख लीजिए जो ये उर्दू टेट क्वालिफाइड लड़कों का जो ज्वाइनिंग हुआ, ये तो सारे मुसलमान ही हैं। अभी मंत्री साहब के घर पर धरना दिया नहीं था, वो लोग दिलवाया गया था कहीं से, पीछे से उन लोगों को बढ़ा के जाओ धरना दो, मंत्री को बदनाम करो, पार्टी को बदनाम करो, ये करो वो करो। लेकिन आज उन लोगों से सवाल कीजिए कि वो लोग तो ज्वाइनिंग कर लिया। देखिए, गवर्नमेंट का प्रोसेस हर चीज़ का थोड़ा बहुत देर सवेर होता है, लेकिन हम लोग शुरू से कह रहे थे जो उर्दू टेट क्वालिफाइड जो लोग हैं उन लोगों का नौकरी होगा।
तरह तरह का फेसबुक में यहाँ वहाँ पर झगड़ा होता था, बहस होता था, जो नहीं होगा। ये उर्दू का दुश्मन सरकार है, लेकिन आज आपके सामने में रिजल्ट है। अभी लड़का लोग, अभी तो लोग टीचर हो गए, ज्वाइनिंग किए। तो उर्दू का जो इतना बड़ा झमेला चल रहा था, आहिस्ता आहिस्ता सोल्व गया। टोटल सब कोई ज्वाइन नहीं किए हैं, लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं 50% से ज़्यादा हो गए हैं। बाकी लोगों का भी होगा। डेटा है सर आपके पास? कोई डेटा है अभी तक? हाँ, डेटा तो है मेरे पास। जैसे हम लोगों का यहाँ से गोलपकोट्टू से चकलिया सर्किल बोल के 4 है आपका ग्वालपोकर, जिसको बदनाम करने का हर मुमकिन कोशिश किया गया जनाब गुलाम रब्बानी साहब को, जो उसका घर पे जाकर धरना दो। रुपया लिया है? नहीं बोल पाएगा, रुपया के बारे में नहीं बोलेगा, लेकिन वहाँ जाकर धरना देगा। आज देखिए उस सर्किल में 23 सबसे हाईएस्ट हुआ है। तो ये तो अब अगर कोई यहाँ से बोले जो नहीं हम लड़े थे, या प्रेशर देने वाला कुछ नेता है जो हमेशा प्रेशर में देने में ही लगे रहते हैं, अब ये भी बोल सकते हैं जो हम प्रेशर दे रहे थे, ऐसा प्रेशर दिए जो ग्वालपोखर में 23 हो गया और चकलिया में 4 हो गया। ऐसा भी नेता मिलेंगे। अभी आपको 2-1 दिन में वीडियो आ ही जाएगा, जो मेरा प्रेशर था, इतना प्रेशर था कि गवर्नमेंट मजबूर होकर सबको ले लिया। ये प्रेशर देने वाले का सीटी का जो वो लीक हो गया है, इस बार प्रेशर निकलेगा नहीं, हवा निकलेगा ही नहीं, थोड़ा सा आवाज़ होगा बस। तो विपक्षी दलों का तो काम ही है सर के प्रेशर बनाना ही है, उनका तो वही कोई काम है। काम है प्रेशर बनाना। हम लोग भी चाहते हैं, हम लोग भी तो विपक्ष हैं। विपक्ष सवाल नहीं खड़ा करेगा तो सरकार काम कहाँ से करेगी? हम लोग भी तो कहीं ना कहीं विपक्ष हैं। आज सेंट्रल में बीजेपी की गवर्नमेंट है, ममता बनर्जी की सरकार जो करती है वहाँ पर डंके की चोट में, अगर पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के बाहर आदमी दुनिया देख पाता है। लेकिन ये लोग कैसा विरोधी है, जो ये लोग जो प्रेशर करता है हम लोग सिर्फ वीडियो में देख पाते हैं, कभी विधानसभा में नहीं देख पाए, कभी काम के माध्यम से नहीं देख पाए। बहुत विरोधियों का एमएलए है जो बहुतों काम करवाए हैं अपने इलाके में। हम लोग काम नहीं देख पाते हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं देख पाते हैं, लेकिन हाँ वीडियो में जरूर ये देख पाते हैं जो इतना प्रेशर करते हैं कि प्रेशर यहाँ करते हैं, काम ग्वालपोखर में हो जाते हैं। चाकुलिया असेंबली के लोग काफ़ी परेशान हैं सर, उत्सुक है ये जानने के लिए कि आखिर 2021 विधानसभा चुनाव में चाकुलिया से कैंडिडेट कौन होगा? कैंडिडेट तृणमूल का ही होगा, और तृणमूल का तो होगा, तृणमूल का कोई लोकल ही होगा, हम इतना बोल सकते हैं, यहाँ का लोकल ही होगा। और बहुत कोई जानता भी है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं जो कौन होगा। जब तक के पार्टी नाम अनाउंस ना कर दे तो कोई बोल नहीं पाएगा, कहे कि पार्टी का सुप्रीमो ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी जिसका नाम घोषणा करेगी वही हमारा कैंडिडेट होगा। और जिस तरह से 2016 का इलेक्शन में वोट हुआ था, 294 सीट में ही ममता बनर्जी कैंडिडेट थी, 294 सीट में अभी भी ममता बनर्जी ही कैंडिडेट होगी। ममता बनर्जी के नाम से ही वोट होता है और ममता बनर्जी ही काम करती है। बाकी कैंडिडेट तो हर जगह से करना होगा, पार्टी कर देगी। बाकी आप लोग भी काफ़ी जानकारी रखते हैं सर पश्चिम बंगाल की, तो जिस तरह से बीजेपी का ग्राफ पश्चिम बंगाल में बढ़ा है, लोकसभा में बढ़ा था देखा गया है, और जिस तरह से चैलेंज कांग्रेस लेफ्ट का अलग चैलेंज है, बीजेपी का अलग चैलेंज है, ऊपर से असदुद्दीन ओवैसी भी चुनाव लड़ने की बात करें, तो इन सब चैलेंजों पर खड़ा उतर पाएंगी ममता बनर्जी? क्या पूर्ण फिर सरकार में आ पाएंगी, बचा पाएंगी अपनी? चैलेंज कहाँ है, हमको तो चैलेंज कहीं लग नहीं रहा। अभी आज के डेट में भी 222 एमएलए है टीएमसी का, और अगर आप लोग लोकसभा का बात करें, जो नहीं लोकसभा के हिसाब से बात करें, तो आप बगल में बिहार में देख लीजिए 40 में 39 एनडीए का एमपी था, एक ही सिर्फ एकलौता कांग्रेस का जीता था। लेकिन जब विधानसभा इलेक्शन हुआ अभी कुछ दिन पहले, तो एक लड़का जिसको वो लोग बबुआ कहता है, वो बबुआ पानी पिला दिया। लास्ट में वो लोग को काउंटिंग के दौरान कुछ गड़बड़ी करके अपना सरकार को बचाना पड़ा। और यहाँ पर तो लोकसभा में वो लोग 18 सीट जीता है, अलग बात है, लेकिन जब विधानसभा आया तो विधानसभा का बाई इलेक्शन हुआ था, आप तो रिजल्ट देख लीजिए, कलियागंज तक हम लोग जीत लिए। तो विधानसभा में यहाँ पर कोई चैलेंज नहीं है। रहा बात ये जो आप बोल रहे हैं जो लेफ्ट और कांग्रेस का कुछ नहीं है, सिर्फ हवाबाजी है डायरेक्ट। हाँ, कांग्रेस तो कह रही है कि अधीर रंजन चौधरी जी के नेतृत्व में हम लोग सीएम बना रहे हैं ना। वो लोग पहले सीएम तो फाइनल कर ले, जो अधीर रंजन सीएम का कैंडिडेट फाइनल कर ले, जो अधीर रंजन चौधरी होगा या फिर उसका सूर्यकांत मिश्रा होगा जो पिछला बार खुद हार गया था, या फिर कोई हवा वाला होगा प्रेशर देने के लिए। तो पहले वो लोग क्लियर कर ले, जो लोग किसको कैंडिडेट फाइनल नहीं है वो लोग का चीफ मिनिस्टर बनाना। हाँ, बीजेपी के साथ हम लोगों का फाइट है, लेकिन सीट हम लोगों का 250 पार होगा इस बार। अब की बार 250 पार, और ममता बनर्जी के काम पर वोट होगा। ये तो कोई सेंट्रल का वोट नहीं है डायरेक्ट। यहाँ पर बीजेपी का भी कोई चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट अभी तक फाइनल नहीं है, और कैंडिडेट फाइनल जिसको भी करे वो ममता बनर्जी से
बढ़ के तो नहीं ही होगा पश्चिम बंगाल में, ऐसा कोई अभी तक फिगर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये थे चाकुलिया ब्लॉक तृणमूल यूथ प्रेसिडेंट जनाब अनवर आलम साहब, इनसे हमने बात की, आपने सुना। बातें कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। चाकुलिया टाइम्स के लिए चाकुलिया से मैं मोहम्मद साजिद हुसैन।